हेलो दोस्तों, आज आपको मिसाइल के बारे में जानना है। तो मिसाइल क्या, कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल और क्या, अग्नि। एक चित्र में देख लीजिए। हाँ, भारत में जो मिसाइल का विकास हुआ था, इसके लिए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसकी नींव 1983 में रखा गया था। और तत्कालीन उस समय मतलब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थे। और ये DRDO के ज़रिए होता है। DRDO जो हमारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, इसका गठन 1958 ईस्वी में किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस विभाग का नियंत्रण रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के अधीन होता है, जो इसके प्रधान सचिव भी होते हैं। ये सब बातें आपको देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ज़रूरी बात है कि इसको याद कैसे किया जाएगा। तो ये एक ट्रिक होता है, हमारा ट्रिक है PA और इसको N, इसको T, इसको A से लिख दोगे। अब इसे लिखोगे पटना। क्या लिखोगे? पटना। P से पृथ्वी हो जाएगा, A से आकाश, N से नाग, T से त्रिशूल और A से हमारे अग्नि हो जाएगा। अब बात करें मारक क्षमता का, तो मिसाइल 3 तरह के ऐसे हो जाएगा। एक बैलिस्टिक मिसाइल बोलोगे, जो सतह से सतह, सतह से सतह, सतह टू मतलब सरफेस टू सरफेस मार करे, ऐसे परवलाकार में। कैसे? मान चलो आपका मिसाइल के आकार का है, ऐसे जा रहा है और ये ऐसे अपने दुश्मन को साध रहा है, तो एक ऐसा मिसाइल होगा बैलिस्टिक मिसाइल। और दूसरा होगा समानांतर, सीधा ऐसे जाएगा, समांतर जो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे? क्रूज मिसाइल। कौन सा? क्रूज। ऐसे सीधा सतह के समांतर, सरफेस के समांतर जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? क्रूज मिसाइल। और एक ऐसा होता है, यहाँ से निकला सतह से ऐसे दुश्मन को यहीं पर धड़ाम से बोला, जैसे रामायण में पहले दिखाया नहीं जाता था कि यहाँ पर पहुँचने के बाद ये आपस में लड़ते थे और ब्लास्ट कर जाते थे। तो ऐसे को क्या बोलेंगे? सेमी बैलिस्टिक मिसाइल। तो पहला हो जाएगा बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरा क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल। और तीसरा हो जाएगा सेमी बैलिस्टिक मिसाइल, सेमी बैलिस्टिक मिसाइल। पुनः समझते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होगा? परवलाकार। परवलाकार का मतलब ऐसे, ये ऐसे बनाए गए, यहाँ सतह रहेगा, ये दुश्मन को साध लेगा। और क्रूज मिसाइल क्या होगी? ये जैसे सतह है, इसके समांतर वो चलेगा, ये हमारे ऐसी मिसाइल हुआ, क्रूज मिसाइल हुआ। और सेमी बैलिस्टिक मिसाइल क्या हुआ? मान चलो यहाँ इसके दुश्मन है या जिसको भेजना है, उड़ाना हो, तो यहाँ से चला, इसको क्या किया? उड़ा दिया, मतलब हवा में ही ख़त्म कर दिया, तो उसे क्या बोलेंगे? सेमी बैलिस्टिक मिसाइल बोलेंगे। तो ये 3 तरह के होते हैं। तो अब समझते हैं कि पृथ्वी हमारी कैसी मिसाइल है। तो पृथ्वी देखते हैं तो सरफेस टू सरफेस है, मतलब ये सतह से सतह मार करेगा। इसको बनाने में बहुत कठिनाई नहीं होगा, ये आसानी से बन जाएगा। अब बात करें आकाश मिसाइल का, तो आकाश सरफेस टू एयर है, सरफेस टू एयर है। इस मिसाइल को बनाने में थोड़ा सा कठिनाई होता है, क्योंकि अब कोई आपका दुश्मन उड़ रहा है, वो अपना मोमेंटम चेंज कर रहा है। आकाश पृथ्वी क्यों आसान है? क्योंकि जैसे यहाँ से मान चलो काबुल को उड़ाना है, यहाँ से काबुल को उड़ाना है, तो काबुल जहाँ है वहीं रहेगा। काबुल तो ऐसा नहीं है कि उसने देखा मिसाइल आते हुए और काबुल खिसक कर इधर से उधर हो गए, लाहौर साइड हो गए या कहीं और हो गए। XY कोई भी, यदि आपका दुश्मन आ रहा है और उसे मारना है, उसे मारना है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि वो अपना मोमेंटम चेंज कर लेगा। अभी यहाँ है, कुछ टाइम वहाँ है, आपको भी दिक्कत होता है। एक खड़े स्टंप में मारना दिक्कत होता है, जब वो अपना स्थिति परिवर्तन करता रहेगा तो कैसे मारोगे? तो इसलिए दुर्लभ है। आकाश क्या है?
थोड़ा सा दुर्लभ है बनाने में। और पृथ्वी जो है ये आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो आपके दुश्मन होते हैं वो स्थिर रहते हैं। जैसे काबुल को साधे और काबुल को उड़ा दिए। अब आकाश में ऐसे भी समझ लो, जैसे आप मूवी देखते रहते हो, उसमें जब विलन भागता है तो हीरो पीछे से बंदूक लेकर उसे मारने दौड़ता है। तो जब वो दौड़ता है तो उसका निशाना नहीं लगता है, क्योंकि वो दोनों का मोमेंटम उस समय चेंज होता रहता है, इसलिए निशाना नहीं लगता है। अक्सर ये होता है। तो सरफेस टू एयर, आकाश, आकाश इसका नाम ही है, मतलब आकाश में ही ख़त्म हो गया। अब नाग की बात करें, नाग तो ज़मीन पर ही चलता है, समांतर चलेगा। कैसे चलेगा? सीधा चलेगा। मान चलो एक प्रकार की गोली जैसे चलता नहीं है, लेकिन इसकी क्षमता अधिक होगा। अब बात करें त्रिशूल, त्रिशूल जैसे आकाश दुर्लभ होता है वैसे त्रिशूल भी है, क्योंकि ये सरफेस टू एयर में ही समाप्त हो जा रहा है, एयर में ही ब्लास्ट कर जा रहा है, अपने दुश्मन को उड़ा दे रहा है। ये ऐसे ही है जैसे आकाश है। अब इन सब को बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है और इन्हें चलाने में भी। उसके बाद बात करें अग्नि का, ये सरफेस टू सरफेस है। अग्नि, मान चलो आपको अग्नि का गोला ऐसे ले, त्रिशूल को याद कैसे करोगे? ये सरफेस से कैसे मारे? ऐसे मारे त्रिशूल। अरे शंकर जी जैसे देखे हो त्रिशूल लिए, तो ऐसे मारे, वो जाकर हवा में ही समाप्त हो गया। उसके बाद अग्नि की बात करें तो अग्नि का गोला लिए ऐसे फेंके, उसके बाद पृथ्वी पर जहाँ भी उनके दुश्मन रहे वो समाप्त हो गया। तो ये याद करने का तरीका है, पृथ्वी को ऐसे कर लो, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस, आकाश को सरफेस टू एयर, नाग को सरफेस टू सरफेस, नाग ज़मीन पर ही, तो मतलब सरफेस टू सरफेस पृथ्वी पर। और त्रिशूल क्या होगा? सरफेस टू एयर। अग्नि क्या होगा हमारा? सरफेस टू सरफेस। इसको याद कैसे किया जाएगा? ट्रिक मैंने बताया हूँ, पटना से याद किया जाए। और मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? APJ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो 11वें नंबर के क्या थे? राष्ट्रपति थे। 11वें नंबर के क्या थे? राष्ट्रपति थे। ये मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ये सब विकास किसने किया? DRDO ने, जिसका गठन 1958 में नई दिल्ली में किया गया है। और ये अच्छे से विकास, डेवलपमेंट कब हुआ? 1983 में, इंदिरा गांधी के ज़माने में। तो मिसाइल की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और क्या? सेमी बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल ऐसा होता है जो परवलयाकार होता है, और क्रूज समांतर होगा। सेमी बैलिस्टिक मतलब हवा में ही समाप्त कर देगा। आप कभी कभी देखे हो रामायण या कहीं पर, वो क्या होता है? हवा में ही तीर मारकर वहाँ समाप्त कर देते हैं दूसरे को। ये थोड़ा सा कार्य मुश्किल होता है इस मिसाइल को बनाना, क्योंकि ये ऐसी मिसाइल है, क्योंकि इससे आपको मोमेंटम चेंज करता रहेगा, तभी आपको चलाना रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये 5 मिसाइल डेवलप किए थे पटना।